नमस्ते। मस्जिदों से ऐलान, अग्निवीर बने मुसलमान। है ना हैरान करने वाली बात, लेकिन ये सच है। कानपुर शहर, जहां नूपुर शर्मा प्रकरण के बाद दंगा फसाद करने की कोशिश की गई और वहां अभी भी अर्धसैनिक बल, पुलिस, पीएसी तैनात है और अगर जुमा पड़े तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। कल जुमा था, कल भी यही हुआ। कई कंपनी, पीएसी, अर्धसैनिक बल और ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ हुई। मस्जिदों में जो तकरीरें होती हैं उसमें ऐलान किया गया कि मुस्लिम युवा अग्निवीर बने, अग्निपथ स्कीम का फ़ायदा उठाएं, इसका विरोध ना करें। और कई उलेमा, मौलवियों ने कहा कि अग्निपथ योजना को धर्म जाति के चश्मे से देखना उचित नहीं है और मुस्लिम युवकों को इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना चाहिए। इससे उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी और सेना में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी और सेना में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो रियली बहुत प्रफुल्लित करने वाली, दिल को खुश करने वाली है, उन्होंने कहा कि लोगों को जो आज मुसलमानों की देशभक्ति पर प्रश्न उठाते हैं उनके मुंह पर ताला लग जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा और मुस्लिम युवकों को अब्दुल हमीद बनकर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल तबीयत खुश करने वाली बात है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे समय, जिस समय अग्निपथ योजना का चारों ओर विरोध किया जा रहा है, युवक इसके विरोध में सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है और इसके बावजूद सेनाओं ने अपने नोटिफिकेशन कर दिए हैं और भर्ती में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये प्रचार हो रहा था कि मुसलमानों को, मुस्लिम युवकों को इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए, इस योजना का विरोध नहीं करना चाहिए। उस समय लोगों ने महसूस किया कि शायद ये योजना में एक तरीके से व्यंग्य किया जा रहा है, लेकिन जब हर मस्जिद से ये तकरीरें हुई कि मुस्लिम युवाओं को इनमें भाग लेना चाहिए और इनमें बड़े बड़े संगठन इसके समर्थन में उतर आए हैं। वो संगठन कौन है, आपको जानकर हैरानी होगी। इन संगठनों को वैसे तो महिमामंडित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के संगठन, हम एक दो उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे सुन्नी उलेमा काउंसिल और मुस्लिम यूथ फेडरेशन, फेडरेशन फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, मीन्स इस तरह के। और वैसे भी भारत में मुस्लिमों के जितने संगठन हैं उतने शायद सारे इस्लामिक देशों में मिलाकर भी नहीं होंगे, या हो सकता है विश्व में भी ना हो, इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक, एक हफ्ते पहले तक, जिस समय बिहार में ख़ासतौर से हिंसा हो रही थी, रेल पटरियों पर प्रदर्शनकारी देखे जा रहे थे, रेलगाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, स्टेशन फूके जा रहे थे, उस समय तक ये जो नेता हैं, मुस्लिम नेता खासतौर से, टीवी डिबेट में कहते थे कि क्या बुलडोजर और पुलिस कार्रवाई मुस्लिमों के लिए रिजर्व है? इन लोगों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? इन लोगों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और अचानक हृदय परिवर्तन हो गया। ये वाकई बहुत समझने वाली बात है। कई उलेमा जो काफ़ी प्रतिष्ठित हैं और इसके पहले उन्होंने कानपुर में बहुत विस्मरण किया, शहर काजी, नवाब नायब काजी और ये काजी, वो काजी, इस तरह के जाने कितने लोग हैं जिनके स्टेटमेंट हैं आज के समाचार पत्रों में छपे हैं। और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम युवकों के लिए सुनहरा अवसर है और ये देश की सेवा करने का अच्छा मौका मिल रहा है। इसलिए मुस्लिम युवक अग्निवीर बनकर अच्छी तालीम, अच्छी ट्रेनिंग लेकर भविष्य संवारने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम युवाओं को अनिवार्य रूप से आवेदन करना चाहिए और इसे फैसिलिटेट करने के लिए कई संगठन सामने आ गए हैं जो मुस्लिम युवाओं को फार्म रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से सारी मस्जिदों से इस तरह का ऐलान कुछ संदेह भी खड़े करता है। वैसे तो
इस देश में मुस्लिमों का भी संवैधानिक रूप से उतना ही बराबरी का अधिकार है जितना अन्य लोगों का, और सेना हो, पुलिस हो, सिविल सर्विसेज हो, कहीं भी हो, वो बेरोक टोक के जा सकते हैं और जा रहे हैं, जाते हैं। लेकिन इस तरीके से अभियान चलाकर उनको प्रेरित करना ये बहुत अच्छी बात भी है और थोड़ा सोचने समझने की भी बात है। और इसमें किसी भी तरह की जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनमें ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। ये एक बड़ी चीज़ है, कहीं ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं है। और बड़ा प्लान क्या हो सकता है? इसमें तो जो भी युवक जाएंगे उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, देशभक्त बनने की प्रेरणा मिलेगी उनको, और वहाँ से जब आएंगे तो भी वो देशभक्ति के काम करेंगे। लेकिन ये उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, दूसरे समुदाय के, जो रूठने मनाने के खेल में लगे हुए हैं कि वो उनका सपना दूसरा था, उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए और इस पूरे खेल को समझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो तो रूठे रहें और बाजी कोई दूसरा मार ले जाए। आप भी सोचिए क्या मामला हो सकता है। हो सकता है कल को, रजिस्ट्रेशन तो अभी खुला है जुलाई तक, हो सकता है ये सभी जगह इस तरह का हो। और मेरे संज्ञान में आया कानपुर के अलावा भी कई शहरों में इस तरह की तकरीरें की गई हैं। तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय पहल है। हमें लगता है बाकी समुदायों को भी ऐसा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को प्रेरित करना चाहिए, लेकिन सावधानी से। नमस्ते। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें।